ठीक है। हमने गवर्नर के बारे में, राज्यपाल के बारे में क्या किया था कि सबसे पहले ओवरऑल जो इंट्रो पार्ट है, इंट्रो में काफी डिटेल में देखा था, जो फर्स्ट क्लास है, जिसमें ये राज्यपाल का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मैकेनिज्म दिया हुआ है सब के बारे में देख लिया था। ठीक है। इसकी पोस्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, ठीक है, ये भी देख लिया था। साथ में ये देखा था कि ये मुद्दे, मतलब एक पोस्ट हमेशा डिबेट में क्यों रहता है, उसको भी देख लिया था आर्टिकल वगैरह यूज करके। ठीक है ना। तो पहला सेशन में क्या हुआ था, उसके अलावा इसमें पुंछी कमीशन से सब का रिपोर्ट देखा था, कैसे इसका मिसयूज होता है तो उसका कंसिक्वेंसेस क्या होता है। ठीक है। तो ये सब ओवरऑल इसका बैकग्राउंड देख लिए थे, जिससे हमें थोड़ा बहुत पता लग जाए कि हाँ ये राज्यपाल न्यूज में क्यों रहता है। सेकेंड क्लास में अपन लोग क्या देखे थे, दिख रहा है ना सबको? यस सर। हाँ। सेकेंड क्लास में हम अपन लोग क्या देखे थे कि एक स्ट्रक्चर को तैयार किए थे, मतलब इंट्रो में क्या होना चाहिए। ठीक है। इस पोस्ट के, गवर्नर के जो पोस्ट है, उसके अलावा आपने क्या कर रखा है, राज्यपाल के बारे में जो असाइनमेंट दिए थे आपको, उसमें इसके पावर्स एंड फंक्शंस सारे कर रखे हैं। उसके अलावा डिस्क्रिशनरी पावर जो था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल और सिचुएशनल, लास्ट पेज पर है लक्ष्मीकांत का, वो भी आप कर लिए हो, किए हो ना भाई? जी सर। यस सर। हाँ, जो नहीं किया है ना कर लो, अभी ढीला पड़ना नहीं है, नहीं तो एग्जाम में ऐसे ही ढीला पड़ जाओगे, फिर 1 साल 1.5 साल 2 साल वेट करो, 2-3 लाख रुपए लगाओ पेरेंट्स के फालतू में। तो इंट्रो है। इंट्रो के बाद आपने क्या देखा था कि इस पोस्ट के फायदे क्या क्या है। ठीक है। उसके बाद तीसरा फंक्शन देखा था कि नेगेटिव, मतलब ये हमेशा डिस्प्यूट में क्या रहता है, विथ लॉट ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है। एग्जाम्पल्स देखा था। उसके अलावा अपन लोग क्या देखे थे, चौथा, कि इसका वे फॉरवर्ड, मतलब ये जो डिबेट है, ये जो इश्यूज है, जो एग्जाम हमेशा न्यूज में रहता है, इसको कैसे हम सुधार सकते हैं, आगे की राह। ठीक है। उसके बाद हमने कंक्लूजन, जिसको निष्कर्ष बोलते हैं, वो देखा था। तो अपन लोग क्या किए कि इतने सारे पॉइंट देख लिए हैं, सब चीज क्या कर लिए, सब चीज अपन लोग कवर कर लिए, कवर कर लिए ना। यस सर। अब अपने पास बचता क्या है, अपने पास बचता है एक बिहार वाला मैटर, जो अभी कर लेंगे 20 मिनट में। उसके अलावा न्यूज़पेपर में जो भी मुद्दे आ रहे हैं गवर्नर से रिलेटेड, उसको अपडेट बचता है। ठीक है। तो अगर इतना करने के बाद भी राज्यपाल पर अगर सवाल आता है, तो 100% चांस है कि आपसे बन जाना चाहिए। एग्री करते हैं? यस सर। यस सर। अगर नहीं बनता है तो आपके तैयारी में दिक्कत है, आप सही से तैयारी नहीं कर रहे हैं। समझ गए ना? यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो, हमने हमेशा आता है राज्यपाल का, जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो बोलेगा कि बिहार के संदर्भ में बताना है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। अब बिहार के संदर्भ में बताना है। ठीक है। तो इसमें हमेशा देखिएगा कि बिहार में जो गवर्नर का जो रोल है ना, राज्यपाल का जो रोल है ना, वो हमेशा नेगेटिव में रहा है, मतलब डिस्प्यूट में रहा है। ठीक है। तो कुछ केसेस हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ जैसे मैंने पीडीएफ दिया, उसमें कुछ केसेस के बारे में मैंने जिक्र भी किया है, और कुछ केसेस जो आपको नहीं मिलेगा वो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। ठीक है। पहला केसेस है, वो है डीसी वाधवा केस। हिंदी में भी यही बोलते हैं। ठीक है ना, डीसी वाधवा। ये कब आया था? 1987 में ये मुद्दे में था। ठीक है। उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, बीसी पांडे। अब अपना अपने तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, हम जिस तरीके से याद किए थे हम बता नहीं सकते अभी। ठीक है। तीसरा जो है, वो है 2004 में एक इश्यूज आया था। उस समय जो राज्यपाल थे ना, एम रामा जोएस। अब जोएस को हिंदी में लिख लीजिएगा, मुझको लिखने नहीं आता है। ठीक है ना, हिंदी वाले इतना समझ में आ जाएगा ना, नाम ही है। यस सर, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब सर चौथा इनको जो, एक्सप्लेन भी करेंगे? हाँ इसको एक्सप्लेन करेंगे ना, अभी बता रहे हैं ये करेंगे। बूटा अच्छा, सिंह। ठीक। बूटा सिंह। अब ये बूटा सिंह का जो केस था ना, ये इतने हाईलाइट हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको गरियाया भी था, मतलब क्रिटिसाइज किया था, बहुत ही आलोचना किया था कि तुम्हारे जैसे निकम्मा अगर राज्यपाल रहा ना,
तो पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम ही खराब हो जाएगा। समझ रहे हो? इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, 5वां केस 2017 में आया था। वो उस समय थे राज्यपाल खेसारी, केसारी भी बोल सकते हो, खेसारी केसारी जो भी बोलना है बोलो, नाथ त्रिपाठी, केसरी नाथ त्रिपाठी। ठीक है, हम ऐसे याद किए हुए हैं, जैसे खेसरिया से केस ये याद हो गया। ठीक है, बूटा तो पता ही था, उसमें बचपन में थे तो ये सरदार जी थे, तो इनका अभी चेहरा भी मेरे दिमाग में है। ठीक है, डीसी वाधवा एक बहुत ही कॉमन नेम है। बीसी पांडे से बीसी से मैं याद कर लिया। ठीक है, रामा से ऐसे कहे, मतलब अपने तरीके से, क्योंकि 1000 केसेस है आपके पास, अब सबको याद करना बहुत डिफिकल्ट है, तो आपको है ना कुछ निमोनिक बनाने होंगे। वो निमोनिक मतलब क्या होता है, ट्रिक जिसको बोलते हैं, जिससे आप बातों को याद रख ले। बात समझ गए? अब Yes, छठा जो है फागू जी, फागू चौहान। ठीक है, 7वां जो न्यूज में था, पॉजिटिव काम किया था, वो अपने जो राष्ट्रपति रह चुके हैं रामनाथ कोविंद साहब। तो इतने सारे अभी तक जो राज्यपाल है बिहार में न्यूज में रहे हैं, इसके बारे में अभी हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। और इसके अलावा इतने लिख दोगे डेट इज सफिशिएंट, इसके अलावा कोई सोर्स कोई बुक्स में इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर मिला भी होगा तो बकचोदी किया होगा, उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब देखो डीसी वाधवा में क्या हुआ था। डीसी वाधवा केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट था, उससे पहले ऑर्डिनेंस का नाम सुने हैं आप लोग? ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का हिंदी क्या बोलते हैं इसको? अध्यादेश। हाँ, अध्यादेश। अध्यादेश बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ऑर्डिनेंस क्या होता है, सिंपल भाषा में समझ लो कि जब कोई भी हाउस सेशन में नहीं रहता है, जब कोई भी हाउस सेशन में नहीं रहता है, तो उस समय कोई अर्जेंट कानून बनाना है, लॉ बनाना है या कुछ भी करना है, तो राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास शक्ति होता है कि शॉर्ट टर्म में कानून बना ले, म्यूट कर लो जो भी है। ठीक है, कानून बना ले, और जब भी सेशन आए, जब भी वो सदन सेशन में आएगा, तब उसको वहां से पास कराना पड़ेगा। अगर पास किया तो एक्ट बनेगा, अदरवाइज ये अध्यादेश वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में समझाने का तरीका है कि यही होता है। डिटेल में जब पढ़ोगे लक्ष्मीकांत में तो पता लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ था कि बिहार में, ये बिहार का बहुत ही प्रचलन केस है, 1967 से लेके 1981 तक। ठीक है, इसके बीच में 256 अध्यादेश जारी कर दिया गया था। ठीक है, 256, सोच रहे हो कितना? मतलब क्या है कि डायरेक्ट इसका इंडिकेशन क्या देता है कि लेजिस्लेचर को हम बाईपास कर रहे हैं। मतलब जिस पर्पस से आपने चूज किया था लोगों को, पीपल जो है, जो नेता को चूज किए थे, सदन में भेज दिए थे कि तुम भाई मेरे लिए कानून बनाओ, उसका पूरा वायलेशन हो रहा है। ठीक है, और आप ताज्जुब होगा आपको कि इसमें 11 अध्यादेश ऐसे थे जो 10 साल तक कंटिन्यू रखते थे। मतलब क्या है कि इसका एक अध्यादेश का टाइम खत्म हुआ तो फिर से राज्यपाल से दूसरा उसी को कंटिन्यू करवाने के लिए निकलवा दिया, इसका टाइम खत्म हुआ फिर से निकलवा दिया, ऐसे करके 11 अध्यादेश 10 साल तक कंटिन्यू रहा था। तो बात पहुंची कोर्ट में, तो कोर्ट में डीसी वाधवा कोर्ट में क्या बोला गया, कोर्ट ने क्या बोला कि ये टोटली जो है ना डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का खिलवाड़ है। मतलब जिसके लिए लोगों ने तुम्हें चूज किया है उसको तुम पावर ही नहीं दे रहे हो लॉ बनाने का, और इसका तुम मिस यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, तो एक केस में यही हुआ था। उसके बाद से ऑर्डिनेंस राज धीरे धीरे समाप्त हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अब पांडे जी पर आए। सर एक दो बिल का एग्जांपल मिल सकता है अभी क्या? हाल में ही मैं जैसे हाल में किस ही टाइप एक के बिल वो का पास करते हैं? हाल में ही एक बिल का मैं एग्जांपल दूंगा। आपने शायद पढ़े होंगे कि नहीं, 2014 की बात है, लैंड एक्विजिशन बिल आया था। यस ठीक है सर। ना? हाँ, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर अपना अरुण जेटली थे। इस बिल में क्या बोला गया था कि जैसे अभी आपके
जब आपके जमीन के ऊपर से कोई प्रोजेक्ट जाने वाला है या गवर्नमेंट रोड बनाना चाहती है, ब्रिज वगैरह बनाना चाहती है, तो अब तो क्या है, कंडीशंस होता है कि परसेंटेज के हिसाब से कि इतने परसेंट आपको एग्री होना ही पड़ेगा, और मुआवजा कुछ सर्टेन लिमिट है कि इतना मुआवजा मिलेगा। लेकिन इस बिल में क्या था कि कंपलसरी था कि आप एग्री करो ना करो, हम चाह लिए हैं तो आपका जमीन लेके ही रहेंगे। ठीक है, तो इस बिल को एज ए ऑर्डिनेंस लागू करने की कोशिश किया, एक दो बार लागू भी हुआ, लेकिन इसका इतना विरोध हुआ कि इस बिल को और ऑर्डिनेंस को वापस ले लिया गया। समझ गए? सर, यस डीसी वाधवा केस में सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी किए थे क्या हाँ अध्यादेश हाँ नहीं चलाने के लिए? हाँ हाँ, जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। कि अध्यादेश अब लागू नहीं करना है? नहीं, अध्यादेश लागू करना है, लेकिन ये हमारा संवैधानिक हक है कि लागू करना है, लेकिन जो आप क्राइटेरिया चूज करोगे ना, डेट शुड बी वैलिड। मतलब यहाँ पर अच्छा बदमाशी चल रहा था, समझ रहे हो ना? यहाँ पर सदन अच्छा है, सदन सदन ऑलरेडी है, तो तुम इससे नहीं पास करवा रहे हो और डायरेक्ट राज्यपाल से पास करवा दे रहे हो। क्यों? क्योंकि सदन में पास ही नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई? हाँ ये तो जैसे सपोज कर लो कि नेशनल इमरजेंसी लग गया पूरे देश में, ठीक है, और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, बहुत ही जरूरी कानून पास करना है, तो उस समय यही एक माई बाप का काम करेगा ना, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। हम्म समझ गए? तो तो सर पास कर सकता सर है, ये लेकिन अध्यादेश केंद्र सरकार के कहने पे राज्यपाल पारित करता है क्या? इन्फ्लुएंस तो वही होता है, जनरली माना जाता है। अच्छा अच्छा हाँ, देखिए अब बीसी सर, पांडे अगला आ गया एक आपका, क्वेश्चन बीसी। है हाँ सर, एक हाँ, क्वेश्चन है जी जी। कि जब ये ऑर्डिनेंस पास करते हैं तो उसमें शायद टाइमलाइन रहता है कि 6 महीने के बाद अगर जैसे दूसरा सेशन चालू हो तो उसमें हमको हाँ, पास करके उसको बिल बनवा देना है। तो ये 67 से 81 तक वो वहां पे सेशन ही नहीं बैठा था क्या बिहार में, कि वो अरे लोग को टाइम नहीं मिला वो एक्ट सेशन का करने का? खिलवाड़ चल रहा था उस समय। एक तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी था, और उस समय उतना जो एक्टिव जुडिशियरी भी उतना एक्टिव नहीं था। समझ रहे हो? ये जुडिशियरी, जब जुडिशियल रिव्यू ये सब जो आना स्टार्ट हुआ है ना 1990s के बाद, या 1980s के बाद, तो एक्टिव होना स्टार्ट हुआ। ओके सर। ओके, एक मिनट वेट प्लीज, एक मिनट वेट, जस्ट वेट। ओके ओके, चलिए। तो यहाँ तक ही हुआ। अब आइए बीसी पांडे केस, जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना, तो बहुत समय चला जाएगा, इसी में 1 घंटा लग जाएगा। बीसी पांडे केस। अब बीसी पांडे में कहानी सुन लो भाई, क्या हुआ था 2000 के समय में। जो राज्यपाल थे उनका नाम था बीसी पांडे। अब सवाल मत पूछिएगा कि बीसी का फुल फॉर्म क्या है, इतना आप खुद कर सकते हैं, नेट पर जाकर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो कहानी क्या हुआ था इसमें कि बीसी पांडे ने जानबूझ के नीतीश जो थे, नीतीश जो अभी हमारे चीफ मिनिस्टर है, प्लस उनके जो सपोर्टिव जिसको एनडीए बोलते हैं, इन लोगों को मौका दे दिया था सरकार बनाने के लिए। ठीक है, जिसमें पता था कि रियल में जो सरकार बनाने का क्षमता है ना, वो किसके पास है? तो राबड़ी देवी के पास है। उस समय लालू जी कहाँ थे? जेल में थे। और जो राबड़ी देवी, वो सीएम पद की सीएम पद की रेस में थी। तो क्या हुआ था कि ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है ना, आरजेडी, वो आया था, और इनके पास क्षमता था बनाने का। लेकिन ये जो बीसी पांडे है ना, उन्होंने जबरदस्ती किनको दिया? ये इसको दिया, नीतीश को और एनडीए सरकार, एनडीए गठबंधन को। ठीक है, लेकिन लास्ट में जाकर क्या हुआ कि इन्हीं का सरकार बना, आरजेडी का। ठीक है, कांग्रेस के सपोर्ट के साथ। तो ये एक मुद्दा था, डिस्प्यूट में आया था बीसी पांडे का। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, यस ये सर सेकंड सेकंड वाला मुद्दा समझ में आ गया ना सबको? Yes, sir. यस। सर, इन बातों को कॉपी में आंसर राइटिंग में लिखा जा सकता है? किसी चेक करने में कोई पक्षपात तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, पक्षपात नहीं होगा ना, ये मुद्दे हैं, ये डिस्प्यूटेड मुद्दे हैं। इसमें क्या है कि जो चल रहा है उसी को हम बता रहे हैं, हम अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। अच्छा समझ रहे हैं ना? जैसे सर बूटा सिंह पार्टीज वाला का है। नाम दे सकते हैं सर एग्जाम में? हाँ, पार्टीज का नाम दे सकते हैं।
मैंने दिया भी था कास्ट पर जो क्वेश्चंस आया था, उसमें मैंने पार्ट बोला भी था कि इतने परसेंटेज वोट गया है बीजेपी को, इतने परसेंटेज वोट गया है आरजेडी को, यादव का 80% वोट गया है आरजेडी को, मुस्लिम का वोट गया परसेंट गया इतना इतना, और बगल में कोटेशन डाल दो कि भाई ये CSDS का रिपोर्ट है, लोक नीति का रिपोर्ट है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। तो यहाँ पर आप जो भी बातें बोल रहे हो, 2 केसेस देखे हैं ना, ये अपना ओपिनियन तुम थोड़ी दे रहे हो, ये न्यूज में था, वही हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे मुद्दे आए थे। हमेशा दूसरों के कंधे पर रख के गोली चलाना है, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे मुद्दे पर अपने इमोशंस को नहीं करना है। अगर अगर क्रिटिसिज्म भी करना है, जैसे सपोज करो कि इसका जदयू का सरकार था, ठीक है ना, तो जिसको जंगल राज बोला जाता है बहुत पहले, नीतीश के सरकार के बनने से पहले। तो अगर आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था, अगर पॉलिटिकल कल्चर के बारे में पूछा था ना कि कैसे डेवलपमेंट हुआ है पॉलिटिकल कल्चर बिहार में 68th में, क्वेश्चंस पढ़े होंगे आप लोग तो। यस सर, ये सब दिया हुआ था। तो अगर आप लॉ एंड ऑर्डर का जो समस्या आप बताओगे कि बिहार में था, तो इसको जंगल राज से भी डाला जाता है, ठीक है। तो आप बोल दीजिए कि ये एलिगेशन लगता है, एलिगेशन लगता है जदयू आरजेडी पर कि लॉ एंड ऑर्डर समस्या बहुत ही खराब था, जंगल राज था। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है। आरोप में बहुत सारे अपोजिशन आरोप लगा रहा है, बहुत सारे ऐसे केसेस और ऐसे डाटा देखने को मिला कि किडनैपिंग वगैरह ये सब हो रहा है। तो हमेशा बैलेंस तरीके से चलना है, वहां पर आइडियोलॉजी अपना जो भी इमोशन से बह नहीं जाना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगला देखिए, अगला देखिए, एक केस था एम रामा जोएस केस जो 2004 में आया था। इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। अब ये जो राज्यपाल थे ना, राज्यपाल आपको हमेशा कल वाले क्लास में भी बताए थे कि ये संवैधानिक पोस्ट होता है, एक संवैधानिक पोस्ट था। इस क्लास के बाद है ना टेस्ट होगा लाइव, इसलिए थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, 2-3 केस और है। तो एक संवैधानिक पोस्ट होता है, और संवैधानिक पोस्ट क्या है, न्यूट्रल होना चाहिए। आप किसी के फेवर में किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे हो। आपका काम क्या है कि जो भी स्टेट है उसके आराम से, उसके जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको क्या करना है, ठीक से उसको फुलफिल करना है, ठीक है। तो एम रामा जो इसमें क्या हुआ था ना कि रिपब्लिक डे चल रहा था, रिपब्लिक डे चल रहा था। अब बताइएगा आप लोग कि ये करना चाहिए राज्यपाल को कि नहीं। अब उस समय राबड़ी देवी की सरकार थी, ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम सही में इश्यूज था। आप एक मूवी आई होगी, नहीं वेब सीरीज आई होगी खाकी करके, ठीक है, उसको आपने देखा ही होगा। लेकिन क्या है कि इन्होंने रिपब्लिक डे में जब झंडा फहराने के समय में एक राज्यपाल उन्होंने बोल दिया कि लोग जो है ना, बिहार के लोग है ना, इनसिक्योरिटी जो है ना उसमें जी रहे हैं, पहला चीज। और सेकेंड चीज इन्होंने क्या बोला कि बाहर के जो लोग हैं ना, जैसे बिहार के बाहर के यूपी ले लो या पंजाब ले लो, हरियाणा ले लो, ये सब है ना, अपने बच्चे या ये लोग बिहार में आने से डरते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का इतना समस्या है कि वो आना नहीं चाहते। अब कहाँ पर बोल रहा है, रिपब्लिक डे पर। रिपब्लिक डे पर जो भाषण दे दिया जाता है ना झंडा फहरा के, उस समय बोला जा रहा है। अब बगल में सीएम वगैरह सब बैठा हुआ है। तो इस पोस्ट पर आके, और ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम था, लेकिन रिपब्लिक डे के समय में आप इस पोस्ट पर आके ऐसे कोई गवर्नमेंट को बोलना सही है या गलत है, बताओ। गलत है सर। सर एग्जीक्यूटिव है तो वही है ना सर, तो नहीं बोलना चाहिए। हाँ, नहीं बोलना चाहिए था। तो Yes. ये एक मुद्दा बना था, ठीक है, इसको अभी आप लिख सकते हो, ठीक है। डन, आगे बढ़ो। यस ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा इस केस का नाम, इसको नोट कर लीजिएगा। सर। हाँ सर गवर्नर अगर ऐसे मौके पे आके अगर इस तरह से अगर फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा हो, इसका ये भी तो मतलब हो सकता है सर कि वो मतलब बाकी सारा ट्राई करके थक चुका है, एक अंतिम प्रयास कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन क्या है कि उसके अलग अलग मैकेनिज्म भी होते हैं ना। आप आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम को बुला लो अपने ऑफिस में, उसको बताओ कि ऐसे ऐसे बात है, उसके बाद भी समस्या सॉल्व नहीं होता है, तो आप सेंट्रल को रिपोर्ट करो कि भाई यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, कि आप पब्लिकली फोन पर गाली देने लगोगे सीएम को। उस पोस्ट पर वो उम्मीद नहीं किया जाता है। जैसे सपोज करो ममता बनर्जी ने क्या किया, धनकर जो अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उनको क्या किया, ट्विटर से ब्लॉक कर दिया। तो ये बचकानी हरकत है, नहीं उससे बात नहीं करना, उसको ब्लॉक कर। हाँ, तो यही सब मुद्दे हैं। आप बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म भी होते हैं ना, जैसे सपोज करो कि आप जॉब में गए
और आप अपने जूनियर या सीनियर से खुश नहीं है, तो आप सोशल मीडिया पर गाली देने लगोगे। गाली से याद आया कि कुछ दिन पहले हमारा एक ग्रुप है, सिलेक्टेड वाला ग्रुप, तो जो सब सेलेक्ट हो जाओगे ना, तो जैसे 70 में आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे, तो एक 70 का एक ग्रुप बन जाएगा व्हाट्सएप पर। उसमें सारे सिलेक्टेड बंदे होंगे, कोई भी किसी को समस्या है या कोई भी प्रॉब्लम है तो सब आपस में भाई बंधु मिल के समाधान करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक लेटर आया था, उसमें क्या हुआ था कि डीएम ने लेटर भेजा था, रिपोर्ट मांगा था, किससे? बीपीआरओ से, ठीक है। बीपीआरओ के एक पदाधिकारी थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने क्या किया कि अपने इमोशंस को फेस लगातार यूट्यूब पर गुन गा रहे थे। क्या गुन था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट उल्टा पुल्टा कमेंट, ठीक है। तो क्या है कि आप जिस पोस्ट पर हो ना, उस पर आपको अलाउ नहीं है कि ऐसी चीज बोलना, समझ रहे हो बात को। उन्होंने बोला कि आप ऐसे क्यों बोले, रिपोर्ट मांगा कि 1 हफ्ते के अंदर में रिपोर्ट करना है। तो बहुत चीजें होती हैं जो आप बोल नहीं सकते। फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकार में देखे होंगे, आर्म फोर्सेस को आप जरूरी नहीं है, जैसे हम लोग फ्रीली एक्सप्रेस कर देते हैं, कुछ भी स्टेटस लगा देते हैं, कुछ भी कुछ कर देते हैं, इन लोगों के अलाउड नहीं है। यस बात समझ गए? तो अब देखो, अब ये सेकंड केस क्लियर हो गया, रामा जोइस का। यस अब देखिए बूटा सिंह का केस क्या हुआ था, एक काफी इंटरेस्टिंग केस था। इसके बिना बिहार का जो गवर्नर का जो क्वेश्चन है ना, वो अधूरा है। बाकी सबके बारे में नाम याद हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो जो चेकर जो है ना, वो जरूर आपको बूटा सिंह दिखेगा कि बूटा सिंह लिखा है कि नहीं, ठीक है। एक गवर्नर जो थे ना, काफी बदमाश थे। बदमाश इन द सेंस क्या था कि उस समय सेंट्रल में किसका सरकार था? यूपीए का सरकार था। अटल जी का सरकार चला गया था, कांग्रेस की सरकार आ गई थी, ठीक है। और इस समय इलेक्शन हुआ था बिहार में, तो आपको पता होगा कि सबसे जो लार्जेस्ट पार्टी था ना, वो था नीतीश का, विथ सपोर्ट ऑफ बीजेपी, जिसको हम एनडीए बोलते हैं, ठीक है। और इनके पास 115 एमएलए थे, ठीक है, और 243 ओवरऑल है, ठीक है। तो कितने चाहिए सरकार बनाने के लिए? 122 1 2 2 122 के 7 और आसपास, ठीक है। तो इन्होंने वो की, और बात चल रही थी छोटे मोटे जो पार्टी सब है ना, उससे भी हेल्प लेने का, ठीक है ना। तो किंग मेकर उस समय रामविलास पासवान जो थे, वो माना जाता था उनको। तो बूटा सिंह क्या किया ना कि ये क्या, इनको मौका ही नहीं दिया बनाने को, मौका ही नहीं दिया, ठीक है। अब ये बात पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही लताड़ा इनको, ठीक है, बहुत ही लताड़ा, और लास्ट में जाके सरकार बनी इन्हीं की। तो एक केसेस था बूटा सिंह के, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं डिटेल में पीडीएफ जो दिया हूँ वहां पर डाल दिया हूँ, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में क्लियर हो गया आपको? सर, इसमें तो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 6 महीने के लिए, हाँ और हाँ, फिर चुनाव हुआ था, उसके बाद डिसॉल्व एनडीए प्लस हाँ एनडीए की हाँ सरकार बनी थी। हाँ, इसमें क्या हुआ था कि गवर्नर जो थे ना, रिकमेंड भी किए थे बिहार असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए, समझ रहे हो। तो जब ये बात हुई थी डिसॉल्व करने के लिए ना, तो बात पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। तो ये सब पूरा स्टोरी है, वो स्टोरी लिखने के लिए आपको समय नहीं मिलेगा वहां पर एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि इस सब को आप एज अ एग्जांपल ही कोट करना होता है। तो वो मैं सारे डिटेल्स पीडीएफ में आपको दे रखा हूँ, वहां पर लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। अब देखिए, अब केसारीनाथ त्रिपाठी जो है, केसरीनाथ, केसारी बोलता हूँ बार बार। तो जो केसरीनाथ त्रिपाठी जो है ना, इसका केसेस देखो क्या था। देखो, अब उस समय क्या था कि 2017 में आपको याद होगा कि नीतीश चाचा ने फिर से पलटी मारा था, और बीजेपी को छोड़कर उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया था। अगर आपको थोड़ा भी बहुत उसमें ध्यान होगा तो, अगर आप 2017 में सर आरजेडी को छोड़कर उधर आए थे। नहीं, वो पहले, उससे पहले उसमें थे। 13 में सर, हाँ 13 में सर वो आरजेडी के साथ गए थे, और फिर 17 में वापस बीजेपी में आ गए। नहीं भैया नहीं नहीं नहीं, उल्टा बोल रहे हो। हाँ ठीक है वो सर। बूटा सिंह वाला क्या मामला था, मैं मिस कर गई। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, बूटा सिंह वाला मामला था ना कि आप वो निशा बोल रहे हो। हाँ भैया, हाँ निशा। तो, हाँ, क्योंकि एक ही लड़की है जो मुझे भैया बोलती है अब बहुत दिन से, इसीलिए याद है आपका नाम। तो बूटा सिंह में क्या है कि बूटा सिंह में क्या है निशा ना, कि 2005 की हाँ कहानी सुन रहे। है। हाँ, 2005 की कहानी है। उसमें क्या हुआ कि सरकार ज्यादा जो
वोट्स मिले थे ना, सीट्स मिला था, वो मिला था नीतीश एज वेल एज बीजेपी को, ठीक है ना, जो एनडीए की गठबंधन थी, ठीक है। तो सुन रहे हो? हाँ, हाँ तो शुरू शुरू में है ना, इनको इनको वो नहीं दिया, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए अलाउ नहीं किया, ठीक है। हाँ और रिकमेंड किया कि बिहार के असेंबली को डिसॉल्व कर दो, किसी को कुछ नहीं मिला है। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट फिर से इनको क्रिटिसाइज किया, फिर मामला आगे बढ़ी, फिर सरकार बना इनका, समझ गए? थैंक यू। हाँ, अभी एक लड़का ने सवाल किया है ना, वो आप देख लीजिएगा, आप गलत बोल रहे हैं। अब उस समय बहुत ही मुद्दे मुद्दे हाईलाइट हुए थे, डीएनए एनडीए वाला जो, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि जब ये चुनाव हुआ था 2015 में, 2014 में चुनाव हुआ था, तो नीतीश किसके साथ थे? बीजेपी के साथ कांग्रेस के थे। साथ थे। बीजेपी से अलग हो गए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए। हाँ हाँ हाँ, तो लेकिन फिर वो आ गए थे, फिर पलट गए थे इसमें, ये क्या बोलते हैं, बीजेपी के फिर साथ फिर आ 17 गए में थे। पलटे हैं सर। 17 में 17 आए में सर पलटे। बीजेपी में। 15 में विधानसभा का चुनाव साथ में लड़े थे, जिसमें लालू के यादव को सबसे ज्यादा सीटें हाँ मिली हाँ, थी 84, तो और राजद को हाँ हाँ, 77 सीट तो मिली थी। 2007 वही मैं बोल रहा हूँ, 2017 में क्या हुआ था कि इन्होंने क्या हुआ कि गठबंधन तोड़ लिया, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, गठबंधन तोड़ लिया, किसके साथ से? आरजेडी के साथ से, हाँ ठीक सही है। है। गठबंधन तोड़ के फिर इन्होंने क्या किया, बीजेपी के साथ मिल गए, ठीक है। यस सर, हाँ यही हुआ था। तो हाँ, यही हुआ था ना। यस तो सर, हाँ अब बिल्कुल यस सर, सही है। हाँ, तो वो आरजेडी के साथ जब तोड़े, तो उस समय जो नंबर ऑफ सीट्स जो होता है ना, वो किसके पास ज्यादा था? आरजेडी के पास था। हाँ तो एज पर कन्वेंशन किसको अलाउ देना चाहिए कि जो पार्टीज को सबसे ज्यादा सीट्स होता है उसको मौका देना चाहिए हाँ। सरकार बनाने का। हम्म। तो ये त्रिपाठी ने क्या किया कि आरजेडी का ये गया, तेजस्वी गया बोलने की हमको सरकार बनाने दो, ये बोलता है कि मेरा तबीयत खराब है, मिला भी नहीं, और मौका दे दिया किसको? इसको, नीतीश को, बीजेपी के साथ, समझ गए? तो यहाँ पर न्यूज में आया था कि ये फिर अपने पद का मिस यूटिलाइज किया सर गया है। आरजेडी के साथ गया था कि ए भाई तो आप लोग हैं ना, मेरे को खुद कंफ्यूज कर दो। अब ध्यान से सुनो, फिर से अरे भैया किसी के साथ गया, जजमेंट सुनो से सुनो, समझ लेना। है सर। ध्यान से सुनो। जजमेंट आएगा 2000 कैसे? सुनो 2017 में क्या हुआ था कि इन्होंने आरजेडी के साथ रिश्ता तोड़ लिया था, नीतीश ने, सही बात। और फिर किसके साथ मिल गए थे? बीजेपी के साथ मिल गए थे। सर चुनाव लड़ा बीजेपी के साथ में 15 में। अरे नहीं, नहीं, तब 2000 तो महागठबंधन का चुनाव हुआ था। रामविलास के बेटा इसको हरवाने के लिए इसके अगेंस्ट सब खड़ा कर दिया था। अरे 19 का बात कर रहे हो तुम। 19 में हुआ था वो। ये भाई जिसको चेक कर लो यार, फैक्ट्स, क्लास को डिस्टर्ब कर अरे रहा है। सर जजमेंट आप बता दीजिए, वो देख लिया हाँ, जाएगा बाद में। जजमेंट हमने नहीं, बता मैं दीजिए। कहानी सुना रहा हूँ, क्रिटिसिज्म हुआ था, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, आप 2019 होगा, कोई बात नहीं, आप भूल गए होंगे। तो क्या हुआ था कि 2015 में आरजेडी के साथ सरकार बनाया था नीतीश, क्योंकि पीएम कैंडिडेट में इसको नाम नहीं लिया गया था। फिर 2017 में क्या हुआ कि इसने आरजेडी के साथ रिश्ता तोड़ के बीजेपी को शामिल कर लिया, बीजेपी के साथ मिल गया। तो बीजेपी के साथ मिलने के बाद है ना, जैसे ही आरजेडी से रिश्ता तोड़ा ना, तो सबसे ज्यादा सीट इसके पास था। जैसे आरजेडी हो गया, जदयू हो गया, और बीजेपी हो गया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जिसके पास सीट्स होता है ना, उसको पहले मौका देना चाहिए सरकार बनाने का। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको दे दिया जदयू को, तो जदयू बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, ठीक है, समझ गए? यस सर। भाई कौन लड़का कौन था, समझ में आया? सर हाँ बताइए। सर तो इसमें सर क्या गलत हो, जैसे जैसे बीजेपी के साथ जो सर इन लोगों का साथ जो गठबंधन था उसके पास तो क्लियर मेजोरिटी थी, तो इसमें सर फिर क्या प्रॉब्लम हुआ? तो मैं समझ गया आपको क्या दिक्कत हो रही है। जब सिंगल सब अलग लार्जेस्ट हो, पार्टी राजद थी। देखो सब अलग हो गया, ठीक है, तो 3 पार्टी बना, बीजेपी एज वेल एज जदयू, ठीक है, ये 3 बन गया, यस ठीक सर। है। अब तीनों में सबसे ज्यादा सीट जो था ना आरजेडी के पास था, तो इनको सबसे यस पहले इनको मौका देना चाहिए था ना। लेकिन इन्होंने किसको मौका दिया? जदयू को। और जदयू को मौका दिया तो जदयू किसके साथ मिलकर सरकार बना लिया? बीजेपी के साथ। सरकार बनाने के पहले की बात हो रही है सर, समझ रहे हैं? यस सर, यस समझ गए। ओके, मतलब तो नियम के अनुसार जो पहला पार्टी है उसको हाँ हाँ पहले हाँ मौका हाँ देना है, हाँ हाँ, चाहे इक्वेशन चाहे पॉलिटिकल में जो भी बन रहा। ठीक।
अब देखिए अगला अगला क्या, फागू चौहान का। फागू चौहान का केस क्या था, किसी को इसके बारे में पता है? देखो अब वाइस चांसलर जो होता है ना, कुलपति जिसको बोलते हैं, वाइस चांसलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुलाधिपति। हाँ, तो जो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट जो हुआ था ना, वो अपने मन से कर दिया था ये फागू चौहान। और उनका जो क्या बोलते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट था ना, उसके ऑब्जेक्शन था इस पर। जिसको जिसको अपॉइंट किया जा रहा था ना, उसका ऑब्जेक्शन था। जो सीएम थे वो ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि नहीं ये गलत हो रहा है। ठीक है, तो तभी भी क्या किया, अपने मन से इसको अपॉइंट किया। तो एक कंट्रोवर्सी में था और कोई न्यूज था नहीं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, वही क्या हुआ कि एक पॉजिटिव पॉइंट आता है रामनाथ कोविंद में। आप इसको एज एग्जांपल्स, आप जो पॉजिटिव पॉइंट लिखेंगे ना राज्यपाल का, तो उसमें एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने जो भी अपॉइंटमेंट का डिसीजंस लिया था कि भाई ये यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में ये वाइस चांसलर होना चाहिए, तो ये बिना किसी नाराजगी से सबको ओके कर दिए थे। ठीक है, जैसे अभी केरला में देखो ना, केरला में इशूज हुआ था ना वाइस चांसलर को लेके, वैसे ही यहाँ पर भी इशू हुआ था फागू चौहान के समय में। और यही इशूज यहाँ पर था, लेकिन इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। जो सीएम का जो सेशन था, गवर्नमेंट की जो सेशन थी, उस पर ओके कर दिया था। डन। आगे बढ़े। यस तो आपका राज्यपाल यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है सर। एक मिनट, हाँ बताइए। सर मान लीजिए कि ऐसा कोई सिचुएशन आता है, हंग जैसे असेंबली का केस आया, ठीक है, तो गवर्नर अपने खुद के दिमाग से मतलब कैंसिल कर सकती है कि उसको सेंटर से परमिशन लेना पड़ेगा? फिर से बोलिए। जैसे कि हंग असेंबली का केस आया, कोई मेजोरिटी अप्रूव नहीं कर पा रही है, तो सेंटर से परमिशन लेके वहां पे मतलब डिसॉल्व का बात कर रहे हैं कि री इलेक्शन का जो है, तो सेंटर से परमिशन लेना पड़ेगा कि वो खुद की। देखो मैं समझ गया। जब हंग असेंबली होता है ना, तो इसके बारे में संविधान में प्रोविजन सब दिया हुआ है। सिचुएशनल डिस्क्रिशन का नाम सुने थे ना आप कल? जी। तो जब हंग असेंबली होता है तो सबसे पहले लार्जेस्ट पार्टी को मौका दिया जाता है सरकार बनाने के लिए कि आप ट्राई कीजिए अगर बनता है कि नहीं। उसके बाद सपोज करो ये फेल हो जाते हैं, तो जो सेकंड लार्जेस्ट है उनको मौका दिया जाता है कि ठीक है आप ट्राई कर लो, किसी के साथ गठबंधन करके या अलायंस करके बना सकते हो। अगर ये दोनों नहीं बनाया, तब क्या कर देता है कि ये जो राज्यपाल है वो रिक्वेस्ट भेज देता है किसके लिए, प्रेसिडेंट रूल के लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल के लिए। इसका सीधा साधा एग्जाम्पल है बिहार का। बिहार में अगर पता होगा तो रामविलास पासवान जो थे किंग मेकर बन गए थे। ठीक है ना हम इधर पूरा इधर उधर की बातें कर रहे थे। इधर नीतीश चाह रहा था हमको सपोर्ट कर दे, उधर आरजेडी चाह रहा था हमको सपोर्ट कर दे, क्योंकि सरकार बनाना था। इन्होंने सपोर्ट नहीं किया और बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया। तो क्या करेगा राज्यपाल, वो रिकमेंडेशन भेज देगा प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट इन द सेंस क्या है, सेंट्रल को भेजेगा, और सेंट्रल की डिसीजन है कि राष्ट्रपति शासन लगेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर से चुनाव होगा। समझ गए? सर एक सवाल है कि हाँ। जैसे महाराष्ट्र में 2019 में विधानसभा इलेक्शन हुआ नवंबर में, और बीजेपी और वहां की शिवसेना दोनों मिल के चुनाव लड़ी एक पार्टी के रूप में, गठबंधन की तरह। और इन लोगों ने समर्थन दिया और सरकार बना के आदेश मिला इन लोगों को। लेकिन एन मौके पे शिवसेना अलग हो गई बीजेपी से, और उस चक्कर में 1 महीने तक कोई सरकार नहीं बनी महाराष्ट्र में। ये कितना दिन तक आगे जा सकता है? कितना दिन तक आगे जा सकता है? मतलब 1 महीने तक सरकार नहीं लटकी रही, नहीं बनी, नहीं ना इसकी ना उसकी। बाद में बनी शिवसेना की कांग्रेस के साथ मिलते हुए, एनसीपी के साथ मिलते हुए, लेकिन 1 महीने लग गए इसमें। ये कितना दिन तक रुका रह सकता है सर? एग्जैक्ट कोई डेट मेंशन नहीं है, समझ रहे हो ना। राज्यपाल जितना मतलब मैक्सिमम ट्राई कर सकता है, मतलब ये ना होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज को मौका नहीं मिला। अच्छा। हाँ, और देखो यही तो दिक्कत है ना पोस्ट पोल अलायंस का। अब दिक्कत क्या हो रही है ना हमारे सिस्टम में, कि हम लोग प्री पोल अलायंस कर लेते हैं। मतलब क्या है कि चुनाव लड़ने से पहले हम दोनों साथ आ जाते हैं और चुनाव के बाद अलग हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं चुनाव के बाद तोड़ के दूसरे के साथ अलायंस कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं पोस्ट पोल अलायंस। तो अगर हम ये चीजें खत्म कर दे, कि पोस्ट पोल अलायंस होना नहीं चाहिए कानून पास करके, तो एक तरह से स्टेबिलिटी जो है ना सरकार में आया जा सकता है।
ठीक है, क्योंकि हाँ प्री पोल अलायंस में आपको लोगों ने वोट दिया है यही अलायंस समझ के ना, हाँ लेकिन अब जाके बाद में धोखा दे रहे हैं तो ये तो गलत है ना। ठीक है, जनता के साथ गलत है। हाँ, तो अब टेस्ट स्टार्ट करते हैं ना, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सर बस एक क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए। सर अपना जो